सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन जो पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ था, वो जैंगी के 3 मीटर आगे जाके कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। ताकीजावा ताकेशी के आंख हैरान हो गए। ये कौन सी एबिलिटी है? मेरा अटैक गायब क्यों हो गया? इस सीन को देख के इक्लिप्स कपल की उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। लगता है इस बंदे के पास कुछ स्पेशल ट्रिक है। चेन जियाओ और पंगली भी सरप्राइज हो गए। ये उसकी स्पेस एबिलिटी है क्या? चेन जियाओ ने थोड़ा सोचा, पर उसने सोचा कि सिर्फ डिफेंस करना कोई काम का नहीं है। ताकीजावा ताकेशी ने देखा कि उसका अटैक फेल हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और बस एक डिंग डोंग की आवाज आई। जब उसने हाथ बाहर निकाले, उसके हाथ में 2 हैंडफुल कॉइन्स थे। चलो अब देखते हैं तुम इस अटैक से कैसे बचते हो। ताकीजावा ताकेशी ने शोर मचाते हुए कहा और अपने थंब से कॉइन्स को जैंगी की तरफ शूट कर दिया। सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की पावर के साथ हर कॉइन की पावर बुलेट से भी कई गुना ज्यादा थी और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी थी। इतनी ज्यादा पावर थी कि वो टैंक के आर्मर को भी तोड़ सकते थे। कॉइन्स एक के बाद एक कैनन की तरह जैंगी की तरफ उड़ने लगे। जैंगी वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहा, ताकीजावा ताकेशी को अटैक करते हुए। एयर में कई आर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिल्वर स्नेक्स की तरह दिखाई दिए, जो 100 मीटर दूर से जैंगी के स्पेस में घुस गए और फिर बिल्कुल गायब हो गए बिना कोई रिपल किए। जब सब कॉइन्स शूट हो गए, ताकीजावा ताकेशी बस खड़ा रह गया शॉक में। उसका जो अटैक सबसे पावरफुल माना जाता था, वो छोटी सी टैंक को भी तोड़ देता था, लेकिन ये लड़का, इसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। नानाको आगुत्सुमा ने कुछ देखा और कहा, उसने तुम्हारा पूरा अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। उसने जैंगी के सामने जमीन की तरफ इशारा किया। देखो, कॉइन्स गायब हो गए, मतलब वो कहीं और ऑब्जॉर्ब हो गए। इसका मतलब है कि ये आदमी स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर है। जैंगी ने उन्हें बात करते हुए इंतजार नहीं किया और तुरंत एक्शन लेने लगा। ताकीजावा ताकेशी का अटैक खत्म होने के बाद उसने भी अपना एक्शन लिया। जैंगी ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरा का पूरा आदमी मिड एयर में गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखाई दिया तो ताकीजावा ताकेशी और नानाको आगुत्सुमा के पीछे था। उसने अपना राइट पाम खोला, डुओ को एम किया और अपना डायमेंशनल डोर खोला। व्हिस्लिंग लाइट की तरह जैसे हुन सिल्वर स्नेक्स दोनों के पीछे मारते हुए जा रही थी। नानाको आगुत्सुमा की एबिलिटी कामाताची है और वो हवा के फ्लक्चुएशंस को बहुत अच्छे से महसूस करती है। जैसे ही उसने डेंजर का एहसास किया, उसे अपने साथी को वार्न करने का वक्त नहीं मिला और वो स्पॉट से गायब हो गई। लेकिन ताकीजावा ताकेशी उतना फास्ट नहीं था। उसके बैक से सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन्स का सिलसिला उसके ऊपर मार रहा था और उसे मुड़कर भी देखने का वक्त नहीं मिला। उसका बॉडी तुरंत स्पॉट पर मार दिया गया। सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन का पावर सच में बहुत ज्यादा था। जब वो उसके बॉडी में घुसा, जैसे एक गर्म चाकू बटन में घुसता जाता है, वो अच्छा इंसान टुकड़ों में बट गया और हर जगह होल्स हो गए। 0.0 सेकंड्स के अंदर वो एक ब्रोकन हॉर्नेट नेस्ट की तरह टूट गया। ताकीजावा ताकेशी, इक्लिप्स टीम का मेंबर, जैंगी के हाथ से तुरंत मार दिया गया। ये सीन देखकर चेन जियाओ और पंगली बिल्कुल शॉक्ड हो गए। इक्लिप्स टीम के मेंबर्स जो दिल से बहुत डर रहे थे, जैंगी का एक भी अटैक नहीं संभाल पाए। मतलब जैंगी कितना स्ट्रॉन्ग है। दोनों जैंगी को बिल्कुल ब्लैंक नजरों से देख रहे थे। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे सरप्राइज में। इस वक्त उनका दिमाग बिल्कुल डाउन टाइम में था और उन्हें सोचने की एबिलिटी खो दी थी। पर लियांग यू और फ्लावर ऐसे लग रहे थे जैसे उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं हो। नानाको आगुत्सुमा बहुत तेज थी और उसने जैंगी के अटैक के रेंज से अपने आप को बहुत जल्दी बचाया। जब उसने अपने पार्टनर को मरते देखा, वो गुस्से में चीखते हुई बोली। वो पहले सोच रही थी कि ये बस एक सिंपल हंट है, पर उसे ये कभी नहीं लगा था कि एक मेंबर को खो देगी। नानाको आगुत्सुमा का दिल टूटा हुआ था, पर वो इक्लिप्स ग्रुप की रूथलेस मेंबर थी। उसने जैंगी को नफरत भरी नजरों से देखा और अगले ही पल में उसका बॉडी स्पॉट से गायब हो गया। फिर एक तेजी से घूमती हुई स्टॉर्म जैंगी के आसपास चली गई। नानाको आगुत्सुमा का फिगर इस स्टॉर्म में था और हर तरफ से अजीब सी म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अफसोस, जैंगी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। 2 वर्ल्ड सेवरेंस एक परफेक्ट बैरियर है और कह सकते हैं कि उसके और असली दुनिया के बीच एक दूसरा वर्ल्ड का बैरियर बन गया है। इसीलिए सब साउंड्स आइसोलेट हो गई थी और कामाताची की मेलोडी में जो भी अटैक्स थे, वो सब दूसरे डायमेंशनल स्पेस में एब्सॉर्ब हो गए थे। जैंगी ने 2 बड़े सिल्वर पिस्टल्स निकाले जो वायलेट पैटर्न से सजती थी। धीरे धीरे उन्हें उठाया और कुछ नहीं दिखाई देने वाले स्पेस की तरफ एम किया। नानाको आगुत्सुमा की स्पीड बहुत तेज थी और आम इंसान उसे आंखों से नहीं देख सकते थे। जैंगी का बॉडी भी कुछ बदला था और वो थोड़ा अजीब स्पीड में हिल रहा था, जो 20 टाइम्स ज्यादा फास्ट था। बैंग, एक बियरली परसिक्टेबल गन शॉट की आवाज सुनाई दी। अगले पल में नानाको आगुत्सुमा का बॉडी विंड बैरियर से पीछे उछल गया और नीचे गिर गया जैसे कोई ब्रोकन सैक हो। जैंगी ने नानाको आगुत्सुमा को देखा जो जमीन पे गिरी पड़ी थी बिना कोई इमोशन दिखाए। उसने बुलेट बचाई नहीं और उसके चेस्ट में 2 और गोलियां मारी ताकि वो हार्ट को हिट कर सके और फिर उसके गले में गोली मार दी। व्हाइट आउल की ताकत बहुत ज्यादा थी, खासकर
जैंगी के सुपरनैचुरल पावर के साथ, जो डायरेक्टली उसका गर्दन तोड़ देता है और उसका सर जमीन पे गिर जाता है। तब जाके जैंगी को पूरी तरह से आराम मिला। चेन जियावाओ और पंगली की आंखों में हैरानी थी। जैंगी ने दोनों के बॉडीज को म्यूटेंट स्पेस में डाल लिया। ये बैटलफील्ड था। जैंगी को इनके सुपरनैचुरल पावर्स को एब्सॉर्ब करने की कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी उन्हें एब्सॉर्ब करने से उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ती। जैंगी ने जब इक्लिप्स मून के 2 मेंबर्स को मार दिया तो जो स्टाफ मेंबर उसके मूवमेंट्स मॉनिटर कर रहे थे वो घूम के जू जंग को रिपोर्ट करते हैं, थोड़ा सरप्राइज होके। कमांडर, जैंगी तो मुश्किल में नहीं पड़ रहा है। जू जंग ने स्टाफ मेंबर की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कामली पूछा, जैंगी और उसके लोगों ने बैटल में उन्हें मार दिया? आखिरकार ये पहली बार था जब इक्लिप्स मून का कोई मेंबर मर गया था। स्टाफ मेंबर ने गहरी सांस ली और कहा, बैटल बहुत जल्दी खत्म हो गई। जैंगी ने उन्हें 30 सेकंड के अंदर ही मार दिया। सिर्फ बैली चंकिंग ने जैंगी को पिक्चर में मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखों में एक स्माइल थी। तुम हमेशा लोगों को सरप्राइज दे देते हो, या फिर ये भी कहना बेहतर होगा कि तुम इतने स्टेबल हो कि हमेशा ऐसे लगते हो जैसा तुम्हारा कोई पावर ही नहीं है। इस वक्त कमांड सेंटर में कई अलार्म्स की आवाज सुनाई देने लगी। कमांडर इन चीफ, नॉर्दर्न फ्रंट पे सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है और वेस्टर्न फ्रंट भी प्रॉब्लम में है। ली होंग ली को मुश्किल हो रही है। जू जंग की आंखों में छुपकर टेंशन थी। ये कैसे हो सकता है? डैंग शंगटोंग कहाँ है? तू युनले ने कहा, वो अकेला गया था डायरेक्टली अपोनेंट की मेन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर अपोनेंट के टीम लीडर को मार दिया गया तो इक्लिप्स मून काफी कंफ्यूज हो जाएगा। जू जंग का चेहरा उदास हो गया। चाहे मिशन कंप्लीट हो जाए, अगर गॉड टीम को बहुत ज्यादा नुकसान हो तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ब्लैक रोब टीम को हेवनली सी सिटी की आखिरी बैटल में काफी नुकसान हुआ था और वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। बाकी के 4 इन्वेस्टिगेशन टीम्स फील्ड में काम कर रहे हैं और अब तक वापस नहीं आए। इसीलिए गॉड टीम को अब ये काम संभालना पड़ेगा। जब जू जंग ने ये सोचा, उसकी आंखों में अचानक रोशनी आई और उसने जैंगी को पिक्चर में देखा। जू जंग की आंखों में अचानक चमक आई। ये तो सबसे अच्छा हेल्पर है, जू जंग ने सोचा। तुरंत उसने जैंगी को कांटेक्ट किया और उसे इंस्ट्रक्शंस दिए। जैंगी, अभी के लिए रिट्रीट मत करना। सबसे करीब नॉर्दर्न फ्रंट पे जाओ और तुरंत सपोर्ट प्रोवाइड करो। बाकी लोग पहले वापस आ सकते हैं। जैंगी ने कामली जवाब दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल में उसने समझा कि दूसरे 2 फ्रंट्स पे बैटल सिचुएशन आइडियल नहीं थी और जब मेन फोर्स गॉड टीम डिस्पैच हो चुकी थी तो उनके लिए मदद करना बिल्कुल रीजनेबल था। कैसे भी कह लो, वो खुद से फाइट नहीं चलेगा, लेकिन अगर उस पे ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो वो कर लेगा। बस ये कंडीशन है कि टास्क ज्यादा डेंजरस ना हो। और वैसे भी अपनी एबिलिटी के साथ वो अकेला भी जा सकता था। अगर वो वहां जाएगा तो अपनी जान बचाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैंगी ने लियांग यू से कहा, पहले उन्हें वापस भेज दो, मैं रियर फ्रंट पे जा रहा हूँ। लियांग यू के समझ में आ गया कि जैंगी की स्ट्रेंथ के एक्सपोजर के बाद वो सीनियर लोगों का टारगेट बन गया है। कोई तरीका नहीं, जो लोग ज्यादा केपेबल होते हैं उन्हें ही ज्यादा काम करवाया जाता है। ये हर जगह होता है, चाहे कंपनी हो या मिलिट्री। लीडर्स हमेशा केपेबल एम्प्लॉयज को पकड़ लेते हैं और उनसे ज्यादा काम करवाते हैं। लियांग यू ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? जैंगी ने सर हिलाकर जवाब दिया, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ अभी उतनी नहीं है। लियांग यू की पर्सनल कॉम्बैट क्वालिटी तो बहुत हाई थी, लेकिन सुपर पावर लेवल में वो अभी काफी पीछे थी। वो डेल्टा लेवल की म्यूटेंट थी, लेकिन उसने अभी तक बहुत कम म्यूटेंट एसेंस एब्सॉर्ब किया था। वो अभी भी नॉर्मल फोर्स लीडर्स के साथ फाइट कर सकती थी, लेकिन इक्लिप्स मून जैसे भयंकर थक्स के साथ कंपैरिजन करना मुश्किल था। जैंगी ने सोचा कि उसे लियांग यू की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे ताकि वो फ्यूचर में उसकी राइट हैंड बन सके। कम से कम जब जैंगी लड़ने जाएगा तो उसे थोड़ा हेल्प मिल सके। लियांग यू को जैंगी का एटीट्यूड बेचैन कर गया और उसने अपने होठों को थोड़ा घुमाया। वो एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स की मास्टर थी और उसे सबसे ज्यादा जो बात नहीं पसंद थी वो ये थी कि कोई उसे कमजोर समझे या बोले। जैंगी को ये देखकर हंसी आई। लियांग यू भी, जो आमतौर पे इंडिफरेंट लगती थी, उसका ये प्यारा साइड था। ठीक है, अब वक्त खेलने का नहीं है, अच्छी बनो। उसकी जेंटल आवाज ने लियांग यू को शर्मिंदा कर दिया। लियांग यू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। मैं तुम्हारी बात मानूंगी। उसने थोड़ा इंडिफरेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीक्रेटली अपने हाथ फिस्ट क्लेंच कर रही थी। जैंगी ने दूसरों को छोड़ा और नेब्यूला पर मार्क किए गए
वेस्टर्न फ्रंट की तरफ चल दिया। लियांग यू ने उसे पीछे से देखा और फिर पहल कर फ्लावर, चेंजियावा और पंगली को वापस आर्म्ड हेलीकॉप्टर में भेजने चली गई ताकि वो वहां रुककर इंतजार कर सके। जब ताकीजावा ताकेशी और अगत्सु नानाको मर गए, कम्युनिकेशन इंचार्ज मनाबु सोतोरू को ये एहसास हुआ। उसने आंखों में हैरानी और डिसबिलीफ के साथ ऊपर देखा। जब उसने ऐसा देखा, जिंगूजी सेरो ने मुनाबु से पूछा, क्या हो गया? मुनाबु सातोरू ने ऊपर देखा और धीरे से कहा, ताकीजावा और नानाको आगुसुमा मार दिए गए हैं। जिंगूजी की आंखों में घबराहट थी और उसके प्यूपल्स छोटे हो गए। ताकेउची मायूमी जो जमीन पे बैठी थी और सबके लिए फॉर्च्यून टेलिंग कर रही थी, उसने भी चीख कर कहा, असंभव, ये नहीं हो सकता। वो जमीन पर लेट गई और दोनों हाथों से ताकेउची स्क्रोल को टाइटली पकड़ लिया। वो स्क्रोल जो सुपरनैचुरल पावर से मटेरियलाइज्ड हुआ था, अब उसने थोड़ा ट्विस्टेड कर लिया था। उसकी आंखों में डर था और वो पैनिक में कह रही थी, मेरी फॉर्च्यून टेलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। आज दोनों की फॉर्च्यून्स अच्छी थी, ये कैसे हो सकता है? मानोबु सोतोरू ने कहा, शायद ये कुछ स्ट्रेंज पर्सन की वजह से हुआ जो नोबुनागा के साइड पे था। ये बात सुन के जिंगूजी और ताकेउची मायूमी को पुरानी याद आई। कुछ अजीब पर्सन का पहले भी वहां अपीयरेंस हुआ था जो मायूमी ताकेउची के डिविनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। जिंगूजी ने थोड़े ठंडी आवाज में कहा, क्या ये हो सकता है कि कोई मायूमी के डिविनेशन को ब्लॉक कर सकता हो? मुनाबु सातोरू ने अपने आप को शांत किया और ध्यान से सोचने लगा। ताकीजावा और नानाको दोनों वहां मर गए। मतलब क्या ये हो सकता है कि उस इंसान की वजह से मिस ताकेउची का डिविनेशन खराब हो गया हो? क्या इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉज और इफेक्ट के लॉ का डिस्टॉर्शन है? मायूमी ताकेउची की एबिलिटी, ताकेउची पिक्चर स्क्रोल, लोगों की फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने और उनकी अच्छी और बुरी किस्मत को दिखाने की थी। इक्लिप्स ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट के बाद से उसकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं हुई। ये एबिलिटी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कैजुअल वेपन्स कहलाती हैं और कहा जा सकता था कि ये इक्लिप्स ग्रुप का एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। और अब ताकेउची पिक्चर स्क्रोल का प्रेडिक्शन एक्चुअली खराब हो गया। जिंगूजी और सातोरू दोनों समझ गए कि ये नहीं था कि मायूमी ताकेउची का प्रेडिक्शन फेल हुआ है, बल्कि किसी ने उसके प्रेडिक्शन के रिजल्ट्स को खराब कर दिया है। मायूमी ताकेउची अपने सर को हाथ से ढककर दर्द भरी आवाज में बोली, कोई है जो फेट से भी आगे है। मैं उसका फ्यूचर नहीं देख सकती और उसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। जिंगूजी धीरे से उसके पास गया, उसे हक किया, मुस्कुराते हुए उसे कंफर्ट किया। कोई बात नहीं मायूमी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी वो इंसान है बस उसे मार दो। मैं तुम्हारे लिए उसे जरूर मारूंगा। मायूमी ताकेउची धीरे से अपने चेहरे को उठाकर जिंगूजी को थोड़े कमजोर और चिंता भरी आंखों से देखती है। लेकिन अगर ऐसा किया तो हमारे कुछ कंपेनियंस मर सकते हैं क्योंकि मेरी प्रेडिक्शंस उनके लिए अब इनवैलिड हो गई हैं। मैं उनका फ्यूचर क्लियरली नहीं देख सकती। जिंगूजी मुस्कुराया और बोला, ये एक वॉर है, चाहे जो भी एक्सीडेंट्स हो, ये हमारा अपना चॉइस है और अब तक जो चीजें हो रही हैं वो अभी भी हमारे कंट्रोल में है। उसने मायूमी ताकेउची के सर पर हाथ रखा। कभी कभी तुम्हें इतना बड़ा बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। मैं अभी भी यहाँ हूँ। पहले वो लोग मायूमी ताकेउची की एबिलिटी पे ज्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन जब उन्होंने ताकेउची को अपने साथ नहीं लिया था तब भी वो बहुत पावरफुल म्यूटेंट्स थे। जिंगूजी ने कहा, अगर तुम फेट को नहीं देख सकती तो बस उन्हें मार दो। जिंगूजी के चेहरे पे एक स्टर्न फाइटिंग स्पिरिट थी। शायद सफर इतना स्मूथ जा रहा था कि वो थोड़ा बोर हो गया था, लेकिन इस बार चीजें फाइनली कुछ अलग तरीके से डेवलप हो रही थी। ये तो एक्साइटिंग है ना? मायूमी ताकेउची ने अचानक कुछ सोचा और जल्दी से मानोबु सोतोरू से कहा, मानोबु, हानाओ को वापस बुला लो, क्योंकि आज के प्रोफेसी बुक में लिखा था कि हानाओ की किस्मत पूरी है। इसीलिए जिंगूजी ने उसे मिशन पर नहीं भेजा और उसे मेन कैंप के आसपास रखकर विजिलेंस के लिए जिम्मेदारी दे रखी थी। कॉमन सेंस के हिसाब से अगर एनिमी आउटर टीम को ब्रेक नहीं कर पाती तो ये इम्पॉसिबल था कि वो मेन कैंप के आसपास तक पहुंच पाए। मानोबु सोतोरू ने अपनी आंखें बंद कर ली और कांटेक्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले एक ठंडी और लेजी आवाज ने सबको झटका दिया। तुम उसे ढूंढ रहे हो? ये आवाज सुनते ही इक्लिप्स ग्रुप के 3 लोग शॉक में आ गए। वो आदमी अपने दाहिने हाथ में एक आधी जान से जिंदा और बेचैन औरत को पकड़ के खड़ा था, जो देखने में बहुत ही दुख भरी चीज थी। और वो कोई और नहीं बल्कि डोंग शेंगटोंग गॉड टीम का कैप्टन था।